नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं वाणिज्य विषय का दीर्घ लेसन प्लान। आज का हमारा प्रकरण है भारतीय रिजर्व बैंक। सबसे पहले हम इसके फॉर्मेट की बात करते हैं। इसमें आप संस्था के नाम में जिस संस्था में आप पढ़ रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं, उसका नाम रहेगा। उसके बाद दिनांक, कक्षा, विषय, उपविषय, चक्र और अवधि। फिर प्रकरण आपका भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI। फिर आपका इसमें यहाँ पे कॉलम छूट गया सामान्य उद्देश्य, आप डालेंगे सामान्य उद्देश्य। मतलब यहीं पे आपको सामान्य उद्देश्य लिखने हैं और विशिष्ट उद्देश्य। जो सामान्य उद्देश्य होते हैं आपके विषय से संबंधित होते हैं, विशिष्ट उद्देश्य आपके प्रकरण से संबंधित होते हैं। तो पहला हम सामान्य उद्देश्य देखते हैं। छात्रों को वाणिज्य विषय के प्रति जागरूक करना, छात्रों की रचनात्मक बुद्धि का विकास करना, छात्रों को वाणिज्य का दैनिक जीवन में महत्व बताना, छात्रों की मानसिक शक्ति का विकास करना, छात्रों की अवलोकन शक्ति का विकास करना, छात्रों को वाणिज्य शास्त्र के प्रति आकर्षित करना, छात्र रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के राष्ट्रीयकरण को समझ सकेंगे, छात्र रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्यों का मूल्यांकन कर सकेंगे। इसके बाद आपका विशिष्ट उद्देश्य जो आपके प्रकरण से संबंधित होगा, इसमें ज्ञानात्मक, बोधात्मक और अनुप्रयोगात्मक। पहला, छात्र भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित पूर्व का प्रत्याशा कर सकेंगे। बोधात्मक, छात्र भारतीय रिजर्व बैंक की व्याख्या कर सकेंगे। अनुप्रयोगात्मक, छात्र भारतीय रिजर्व बैंक की विशेषताओं को सुनिश्चित कर सकेंगे। इसके बाद आपका सहायक सामग्री, आपका सहायक सामग्री में श्यामपट ये नहीं रहेगा, आपका चाक श्यामपट नहीं रहेगा। आपका सहायक सामग्री में मॉडल, चित्र या लपेट श्यामपट ये सब रहता है। जो श्यामपट, चाक, डस्टर है, ये सब आवश्यक सामग्री है। फिर शिक्षण विधि, व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि आदि। पूर्व ज्ञान, छात्र भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आपका प्रस्तावना प्रश्न जो सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए हम प्रस्तावना प्रश्न निकालते हैं कि कैसे प्रस्तावना प्रश्न निकाला जाता है। यहाँ प्रस्तावना प्रश्न लिखेंगे। फिर छात्राध्यापक या छात्राध्यापका क्रिया, अगर आप छात्र हैं तो छात्राध्यापक लिखेंगे, अगर आप छात्र हैं तो छात्राध्यापका क्रिया लिखेंगे। और तीसरे कॉलम में छात्र छात्रा क्रिया। पहला प्रस्तावना प्रश्न, मनुष्य अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति किससे करता है? धन, रुपया, पैसों आदि से। पैसा हम लोग कहाँ जमा करते हैं? बैंकों में। बैंक किसे कहते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक RBI। भारतीय रिजर्व बैंक से आप क्या समझते हैं? ये आपका समस्यात्मक हो जाएगा। फिर आप उद्देश्य कथन बोलेंगे। छात्रों, आज हम सब मिलकर भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। उसके बाद आप प्रस्तुतिकरण पहला करेंगे। ये देखिए प्रस्तुतिकरण पहला। चलिए हम प्रस्तुतिकरण पहला देखते हैं। प्रस्तुतिकरण एक, शिक्षाविद, छात्राध्यापक या छात्राध्यापका क्रिया और छात्र छात्रा क्रियाएं। भारतीय रिजर्व बैंक RBI। शिक्षाविद में देखते हैं RBI का पूरा नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। इसकी स्थापना अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में कलकत्ता में था, जिसे 1937 में अस्थायी रूप में मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। अब भारतीय रिजर्व बैंक का कार्यालय मुंबई में ही है। इसके बाद आपका बोध प्रश्न आ जाएगा। आपको यहाँ पे बोध प्रश्न लिखना है। फिर पहला प्रश्न है आपका, यहाँ पर प्रश्न 1 डालेंगे। यहाँ पे छात्राध्यापक क्रिया और छात्र छात्रा क्रिया। पहला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक का कार्यालय कहाँ है? मुंबई में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा आपका। फिर आप प्रस्तुतिकरण 2 करेंगे। शिक्षाविद, छात्राध्यापका क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण। केंद्रीय बैंक देश का सर्वोच्च बैंक है। यद्यपि ब्रिटिश राज्य के दौरान प्रारंभ में रिजर्व बैंक निजी स्वामित्व वाला बैंक हुआ करता था, परंतु स्वतंत्र भारत में 1 जनवरी 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। फिर प्रस्तुतिकरण का भी इधर थोड़ा सा है। और इसका स्वामित्व तथा प्रबंधन भारत सरकार के हाथों में आ गया और यह सरकारी बैंक के रूप में कार्य करने लगा। RBI जो कि बैंकों का बैंक है, इसका प्रतीक चिन्ह ताड़ का पेड़ और बाघ है। यह चिन्ह इंडिया कंपनी के प्रतीक है। फिर आपको
शिक्षण बिंदु करना है, बोध प्रश्न करना है, यहाँ पे आपको बोध प्रश्न लिखना है। फिर छात्र अध्यापक क्रिया और छात्र छात्रा क्रिया। बोध प्रश्न पहला है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949। भारतीय रिजर्व बैंक का चिन्ह क्या था? ताड़ का पेड़ और बाघ। भारतीय रिजर्व बैंक में कितने सदस्य हैं? यह आपका समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर आप प्रस्तुतिकरण 3 करेंगे, यहाँ प्रस्तुतिकरण 3 करेंगे। फिर शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया। इसमें आपको लिख देना है छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, यहाँ पे आपको छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे लिख देना है। फिर भारतीय रिजर्व बैंक के सदस्य आपको शिक्षण बिंदु मिलेगा। एक गवर्नर वर्तमान में शक्तिकांत दास, 4 डिप्टी गवर्नर, 15 अंशकालीन संचालक, 4 स्थानीय मंडल के सदस्य, सभी मंडलों में 5 निदेशक भारत सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। गवर्नर और डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। गवर्नर की अनुपस्थिति में आरबीआई का कार्य डिप्टी गवर्नर देखते हैं। इसके बाद आपका बोध प्रश्न हो जाएगा, यहाँ पे आपको बोध प्रश्न करना है, छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापक क्रिया और छात्र छात्रा क्रिया। पहला बोध प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक में कितने गवर्नर होते हैं? एक गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। प्रश्न 2, भारतीय रिजर्व बैंक में कितने अंशकालीन संचालक होते हैं? 15 अंशकालीन संचालक होते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की विशेषताएं बताइए। ये आपका समस्यात्मक हो जाएगा। फिर आपको शिक्षण बिंदु, प्रस्तुतिकरण 4 यहाँ पे कर देना है। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया। भारतीय रिजर्व बैंक की विशेषताएं। भारतीय रिजर्व बैंक की विशेषताएं, मुद्रा जारी करना, सरकार का बैंक, बैंकों का बैंक, बैंक के नियंत्रक, साख के नियंत्रक। फिर आपका श्यामपट्ट कार्य, यहाँ पे एक ब्लैक चार्ट पे लिख के चिपका देंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैंने यहाँ पे ब्लैक चार्ट का प्रयोग इसलिए नहीं किया गया क्योंकि ये प्रैक्टिस प्लान था। आप अपने फेयर प्लान में ब्लैक चार्ट पे लिख के चिपकाएंगे, थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा, अच्छा लगेगा। जो मेन बिंदु होते हैं उसी को लिख के ब्लैक चार्ट पे और अपने प्लान पे चिपका देना है। देखते हैं मेन बिंदु क्या है। आरबीआई का पूरा नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935। भारतीय रिजर्व बैंक का कार्यालय मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक की विशेषताएँ, बैंकों का बैंक, मुद्रा जारी करना, सरकार का बैंक, बैंकों के नियंत्रक, साख के नियंत्रक। उसके बाद आपको निरीक्षण कार्य करना है। छात्र अध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट के तथ्यों को उत्तर पुस्तिका पर उतारने का निर्देश देगी एवं स्वयं कक्षा में घूम कर निरीक्षण करेगी। फिर पुनरावृत्ति, यहाँ पे कुछ जो छूट गया है तो मैंने पूरा बोल दिया, आप लिख लेंगे कि छात्र अध्यापक छात्रों को श्यामपट्ट के तथ्यों को उत्तर पुस्तिका पर उतारने का निर्देश देगी तथा स्वयं कक्षा में घूम कर निरीक्षण करेगी। ये आपको लिखना है पूरा। फिर आपका पुनरावृत्ति प्रश्न, जो चौथा प्रस्तुतिकरण होता है उसमें बोध प्रश्न नहीं, पुनरावृत्ति प्रश्न होता है निरीक्षण के बाद। तो पुनरावृत्ति प्रश्न लिखेंगे, छात्र अध्यापक क्रिया लिखेंगे और छात्र क्रिया लिखेंगे। पहला पुनरावृत्ति प्रश्न, आरबीआई का पूरा नाम क्या है? आरबीआई का स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935। प्रश्न 2, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949। 1949 यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, 69 है, आप 69 लिखना है आपको। प्रश्न 3, भारतीय रिजर्व बैंक में कितने स्थानीय मंडल के सदस्य होते हैं? 4। प्रश्न 4, भारतीय रिजर्व बैंक में कितने गवर्नर और डिप्टी गवर्नर होते हैं? 1 गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक में गवर्नर और डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। फिर आपको गृह कार्य देना है कि छात्र अध्यापक छात्रों को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ और उसमें सदस्य कितने होते हैं के बारे में उत्तर पुस्तिका में घर से लिख कर लाने का आदेश देगी। फिर आपको यहाँ पे समालोचना सुझाव लिख देना। बस आपका ये लेसन प्लान कंप्लीट हो गया। अब आप जब टीचिंग करेंगे तो यहाँ पे आपको जो कमेंट मिलेगा वो अपने अध्यापक से, जो भी टीचिंग जिसके सामने होगी वो आपको इस पर समालोचना करेगा। तो आज का हमारा लेसन प्लान आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और शेयर करिएगा। अन्य विषयों के अन्य प्रकरण पे लेसन प्लान देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके और देख सकते हैं। थैंक यू।